हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है अपना चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो, चार्ट पैटर्न अगर आप मार्केट में चार्ट देखना सीख गए ना, तो आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। आप बढ़िया से अपना ट्रेड ले प्लान कर सकते हो। कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हो। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो एक दो या मैक्सिमम तीन कैंडल से मिलके बनता है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो कैंडल का बंचेस से मिलके बनता है। यानी कि बहुत सारी कैंडल से मिलके एक पैटर्न क्रिएट होता है, जिसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। मतलब कि कुछ एक पैटर्न सा दिखाई देगा आपको, उसी को हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो 15 तरीके के चार्ट पैटर्न मैं लेकर आई हूँ, आपको एक एक करके सारे पैटर्न समझाऊंगी। इससे डेफिनेटली आपको मार्केट को, चार्ट को देख के ना, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हाँ, ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हमारा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, आपको मैं बताती हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बट अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट हमने लिया है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि एक ये और ये। ठीक है, मार्केट में देखिए, ये ऊपर वाला एरिया आप सबको पता है, ये रेजिस्टेंस होता है। नीचे वाला एरिया जो होता है, ये होता है अपना सपोर्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है। मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस पे आके वहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आ रही है, फिर इससे थोड़ा सा अपसाइड जाता है, दूसरे रेजिस्टेंस पे आता है मार्केट, फिर वहाँ से फिर दोबारा सेलिंग में आता है, फिर अपने सपोर्ट के पास आता है थोड़ा सा ही, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा बाइंग आती है और फिर उसी सपोर्ट पे सेम दोबारा से सेलिंग आती है। मतलब कि एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार। बार बार जब मार्केट एक ही सपोर्ट पे आ रहा है सेलिंग के लिए, तो इसका मतलब ये देखो, ये राइट शोल्डर है। ठीक है, ये आपका राइट शोल्डर हो गया और ये लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये हेड हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको कैसे प्लान करना है, जैसे कि मान लीजिए ये जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने लगे, इस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, तब आपको यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करना है। अगर ये दोबारा ऐसा रीटेस्ट करके नीचे जाता है तो और भी अच्छा होता है, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में होता है। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रख सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे बढ़िया सा एक टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे कि आपको इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है कि उल्टा हेड एंड शोल्डर इसमें बनता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा इसमें, इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में। ये है आपका रेजिस्टेंस और यहाँ पर है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू। मार्केट एक सपोर्ट के पास आएगा, दूसरी बार दोबारा सपोर्ट के पास आएगा, फिर यहाँ से बाइंग आएगी। एक ही रेजिस्टेंस के पास जब ये बार बार आता है, जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, तो चौथी बार में ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, वैसे एंट्री प्लान नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कैंडल को सस्टेन होने देना है। और सबसे अच्छा हो, अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो आप पहले तो कैंडल को, 5 मिनट की कैंडल को सस्टेन होने दो, थोड़ा सा उसका बिहेवियर समझो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री तुरंत प्लान मत करो। पहले कैंडल का बिहेवियर समझो, कैंडल का स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद ही प्लान करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें अच्छे से, अगर डायरेक्ट जाता है तो, और अगर रिटेस्ट करके जाता है तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो आराम से, और आपको यहाँ पे एंट्री सही पड़ेगी। और आपका टारगेट ये, अब देखो, यहाँ तक जाए या फिर यहाँ कहीं पे प्रीवियस हाई के पास जाए। ठीक है, तो आप इसमें बढ़िया तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे दो पैटर्न। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हमारा आता है डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न। देखो, डबल टॉप में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा।
ठीक है, इसे हम एम पैटर्न भी कंसीडर करते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये मार्केट का रेजिस्टेंस है और ये मार्केट का है सपोर्ट। ठीक है, जब मार्केट एक बार, दो बार, तीसरी बार जब ये अपने सपोर्ट पे आता है तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको प्रॉपर कैंडल को सस्टेन होने का वेट करना है। अगर यहाँ पे कैंडल प्रॉपर सस्टेन होती है, 5 मिनट की बढ़िया क्लोजिंग दे और अगर रिटेस्ट करके जाए तो और अच्छा, तो आप अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे रख सकते हो और फिर यहाँ पर आप अपनी टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है अपना डबल बॉटम या फिर अपोजिट बॉटम या फिर डब्लू पॉम। ठीक है, डब्लू तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि डब्लू इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास एक बार, दो बार और जब तीसरी बार आता है ना, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो आराम से। ठीक है, बट इसके ब्रेकआउट पे आपको तुरंत नहीं जाना है, आपको थोड़ा कैंडल को, वही शर्त वही है कि आपको कैंडल को थोड़ा सा सस्टेन होने देना है। रिटेस्ट करके अगर जाता है तो बढ़िया, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लो और यहाँ पर आप अपना टारगेट रख लो। तो ये हो गया आपका डब्लू पैटर्न। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अपना ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए, ये सारे पैटर्न अभी तो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगी। देखो, जैसे कि अभी मेरे पीछे यहाँ पर इथेरियम का लाइव चार्ट चल रहा है, लाइव मार्केट। इसमें मैं आपको अभी ये सारे पैटर्न्स मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, आपको बीच में वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। आप पूरा जब वीडियो देखोगे फिर आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इस तरीके से 3 बार यहाँ पे टॉप बनाएगा। ठीक है, ये होगा अपना रेजिस्टेंस और यहाँ पर होगा अपना सपोर्ट। ठीक है, जब मार्केट बार बार एक ही जगह पे आता है, मतलब कि बार बार एक ही रेजिस्टेंस है ये आपका और ये है आपका सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट पे एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार जब इस तरीके से बार बार यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो फिर ये सपोर्ट हो जाता है वीक। ठीक है, तो इसके ब्रेक होने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे आता है और प्रॉपर कैंडल सस्टेन करता है तो आप डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे भी जा सकते हो, या फिर अगर रिटेस्ट करके ऐसा जाता है तो और भी बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप अपना चार्ट पैटर्न को समझ के आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो। ठीक है, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब अपना आ रहा है छठा पैटर्न ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम मतलब कि इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप बढ़िया तरीके से ऐसे है, यहाँ पे 3 बार मार्केट अपना सपोर्ट लेगा। ठीक है, अपना सपोर्ट एरिया पे मार्केट 3 बार सपोर्ट लेगा और रेजिस्टेंस को ये फाइनली ब्रेक करेगा इस तरीके से। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपको जाना है, थोड़ा सा रिटेस्ट करके जाए, फिर यहाँ पे आप अपनी एंट्री बढ़िया तरीके से आप अपना छोटे स्टॉप लॉस के साथ बढ़िया टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये हमने अभी तक के 6 पैटर्न समझ लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जितना हो सकता है उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारा है बुलिश रेक्टेंगल। देखो, बुलिश रेक्टेंगल में आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से मार्केट एक टाइम पास करेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर जब ये अपना जब ये टाइम पास करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट देगा ना, तो यहाँ कहीं पर मान लें थोड़ा सा कैंडल सस्टेन करे या फिर रिटेस्ट करके दोबारा जाए तो आप अपना यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहीं पे रख लेना या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो और यहीं पर आप अपना टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना बुलिश रेक्टेंगल। अब इसी तरीके से एक होता है बेयरिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स आपको ये पता है कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि लाइव मार्केट में जब मैं आपको समझाती हूँ तो मैं कई बार बोलती हूँ कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर अभी घूम रहा है। तो उस बॉक्स का मतलब होता है कि मार्केट अभी नो ट्रेड जोन में है और मार्केट अभी साइडवेज जोन में है। तो मार्केट जब इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर होता है, एक साइडवेज जोन में होता है, तो उसके हाईएस्ट चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत देर से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका होता है। तो अब इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। बस आपको मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर समझना होता है कि ये किस साइड मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे धीरे से आता है और मान लीजिए एक यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा नीचे जाता है, तो आप अपनी एंट्री यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हो और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख के अब एक बढ़िया टारगेट ले सकते हो, क्योंकि ये हाईएस्ट कन्फर्मेशन के साथ में होगा। इस तरीके के मार्केट में जो साइडवेज जोन होगा या फिर एक बॉक्स के अंदर होगा, एक रेक्टेंगल के अंदर होगा, वहाँ पे आपको कोई भी एंट्री प्लान नहीं करना है, उसके ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे ही आपको एंट्री प्लान करना है। ठीक है,
चलिए अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना राइजिंग वेज। देखो राइजिंग वेज में एक पैटर्न बनेगा इस तरीके से, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये अपना, ये देखिए मैं, कौन सा है अपना राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज में एक इस तरीके का पैटर्न बनेगा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। इस तरीके से मार्केट एक हायर हाई लगा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है हाई के बाद यहाँ पर एक ट्रेड लाइन जा रही है, तो इस तरीके से आप अपनी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेना और यही ट्रेड लाइन आप सपोर्ट पर भी ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सपोर्ट। जब मार्केट बार बार इस तरीके से अपसाइड की तरफ हायर हाई लगा रही होती है, तो ये मार्केट में इस तरीके से अगर यहाँ पे आके इस तरीके से नीचे की तरफ सपोर्ट को अपना ब्रेक करें, तो आप यहाँ पर एक रिटेस्ट के साथ में बढ़िया आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस अपना छोटा सा रख सकते हो और यहाँ पर या फिर प्रीवियस लो के हिसाब से आप अपना इसमें एक टारगेट रख सकते हो। क्योंकि देखो ये मार्केट में आपको ऐसा लगता है, जो रिटेलर फंस जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पर कई बार रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं और वो यहाँ पे अपसाइड की एंट्री ले लेते हैं और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए इस जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बेस्ट यही है, पहले आप ये सीखो कि आपको ट्रेड कहाँ पे प्लान नहीं करना है। तो ट्रेड आपको इस एरिया में कहीं भी प्लान नहीं करना है। आपको देखना है कि मार्केट किस साइड का झुकाव ज़्यादा है। कई बार रिटेलर को फंसाया जाता है इस तरीके से अपसाइड का दिखा के डाउन साइड एक बढ़िया सा, और ये जब सेलिंग आती है ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड में सेलिंग आती है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री लोगे तो आपको अपना टारगेट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अपना टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये हो गया राइजिंग वेज। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में सेम यही कंडीशन होगा, जैसे कि मार्केट अपना लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा और आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर धीरे धीरे मान लीजिए अपसाइड की तरफ थोड़ा सा ये करेगा, यहाँ पर रिटेस्ट करके अगर दोबारा जाता है तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ये एंट्री अपसाइड के लिए होगी। कई बार मार्केट देखो रिवर्सल इसी को बोला जाता है, जब आपको एंट्री यहाँ कहीं पे प्लान करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे प्लान कर लोगे तुरंत ही, मान लीजिए इसने इसको ब्रेकआउट किया और आपने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली और फिर ये इस तरीके से अगर मान लो नीचे आ गया, तो फिर आपका बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए आप इसके थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल सस्टेन होने का वेट करो कि प्रॉपर ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है, ट्रेड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अपना थोड़ा सा ये वाला जो लेवल है इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लो। अगर इसने इसका हाई निकाला तो फिर आप यहाँ कहीं पे आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो और यहीं पर उसी कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और आपको एक बढ़िया टारगेट इसमें मिल सकता है, ठीक है। अब एक आता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल जैसे कि आपको नाम में समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम ये एक ही एरिया पे रहेगा, मतलब मार्केट जो है बार बार एक ही रेजिस्टेंस पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो इस तरीके से हायर हाई हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इसका जो सपोर्ट है वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा। तो ये इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप कन्वर्ट करेगा। इससे पहले मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। इसके पहले मार्केट यहाँ पे मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड में था और फिर इस तरीके से ये यहाँ पर जब इसमें धीरे धीरे बाइंग आना शुरू हो गई, मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग थी, सेलिंग कमज़ोर हुई, बाइंग देखो यहाँ पे सेलिंग थी, धीरे सेलिंग वीक हो जाएगी और आपका जो सपोर्ट है ना वो एक तरीके से ट्रायंगल का रूप ले लेगा और आपका सपोर्ट जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो अगर बार बार इस तरीके से आपका सपोर्ट छोटा हो रहा है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके हाईएस्ट चांसेस है कि ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरीके से अगर रिटेस्ट करके जाए तो आपको यहाँ पर बढ़िया टारगेट मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मार्केट में चार्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में भी ये सारे चार्ट पैटर्न दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अपन ने देखा अभी असेंडिंग ट्रायंगल, अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में मान लीजिए मार्केट इस तरीके से लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो सपोर्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। आपका ये जो सपोर्ट है ये सेम रहेगा, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है वो आपका छोटा होता चला जाएगा, तो इसके ब्रेक डाउन होने की संभावना ज़्यादा होगी,
ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सही से चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, मार्केट ने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया या फिर यहाँ पर एक अच्छे से सेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक सपोर्ट एरिया है, आपने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट ने इस तरीके से चार्ट बनाया तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये एकदम छोटा छोटा होता चला जाएगा और एक एरिया पे आने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक करना, मतलब ब्रेक करने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। तो ये देख, आप अपने रेजिस्टेंस को देख लेना कि रेजिस्टेंस छोटा होता जा रहा है और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी ये जो सेल ये है, यहाँ पे सपोर्ट आपका सेम रहेगा। तो जब इस तरीके से एक ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है तो आपको यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करना है, ठीक है। यहाँ से इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए तुरंत सेलिंग आ गई, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, तो आपको यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल कम से कम सस्टेन होने का वेट करना है, अगर तुरंत आता है तो। और अगर रिटेस्ट करके जाता है तो फिर आपको इसके यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा सा डर रहेगा कि कहीं ये ट्रेंड कन्वर्ट ऊपर की तरफ ना हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लोगे तो आपको टारगेट मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। आप अपना टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं या फिर इसके प्रीवियस लो पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आपके लिए है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का मतलब समझ में आ रहा है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से कप बनता है और यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके का हैंडल बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। जब इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे मार्केट में, मतलब कि मार्केट का ये है रेजिस्टेंस और ये है अपना सपोर्ट, ठीक है। ये है अपना सपोर्ट। जब मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो यहाँ से इस मार्केट को अपसाइड जाने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे अगर रिटेस्ट करके जाता है तो और भी कंफर्मेशन होता है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस कहीं पे रख सकते हो और यहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पैटर्न्स जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक दो लास्ट पैटर्न और बचे हैं, उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में ये सारे पैटर्न्स देखेंगे, ठीक है। अब है देखिए बुलिश पिनट। बुलिश पिनट में क्या होता है, मार्केट मान लीजिए इस तरीके से एक हाई फॉर्मेशन में था या फिर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए टाइम पास करता है, एक या दो कैंडल, ज़्यादा कैंडल का नहीं, छोटा सा एक टाइम पास करेगा। फिर उसके बाद ये मार्केट यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ कहीं पे आप अपना एक एंट्री प्लान कर सकते हो और फिर इसके हाईएस्ट चांसेस है कि यहाँ पर ये आपको टारगेट देगा, ठीक है। टारगेट आप यहाँ पे कहीं पे लगा सकते हो या फिर इसके प्रीवियस हाई के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलिश पिनट, ठीक है। अब इसी तरीके से बेयरिश पिनट भी होता है। बेयरिश पिनट में ये होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर इस तरीके से मान लीजिए थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करेगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर उसके बाद ये अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, डायरेक्ट जाएगा तो आपको 5 मिनट की कैंडल को सस्टेन होने देना है, उसके बाद एंट्री प्लान करना है। और अगर रिटेस्ट करके जाता है तो फिर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के एक बढ़िया डाउन साइड के लिए आप अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हमने आज पूरे चार्ट पैटर्न समझ लिए हैं। अब इसके बाद जब आप मार्केट को जब देखोगे ना तो आप खुद ब खुद ये चार्ट उसमें तलाशने की कोशिश करोगे और आपको लगेगा कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, तो आपको मार्केट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं। चलिए मैं अब आपको चार्ट पे समझाती हूँ। जो भी पैटर्न मैंने आपको समझाया, अब अपना ये BTC का चार्ट लगाया मैंने लाइव मार्केट, और यहाँ पर अब हम सारे पैटर्न्स ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हो या फिर इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हो आप। जैसे कि ये एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेड लाइन देखिए इस तरीके से जा रही है, देखिए प्रीवियस यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये एक टॉप है और ये दो टॉप है, देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन इस तरीके से कुछ हुआ है यहाँ पे। और फिर जैसे ही इसने इस लाइन पे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से यहाँ तक की एक आपको सेलिंग देखने को मिली है। मैंने आपको पहले समझाया था, जैसे रीटेस्ट करके जाता है तो फिर आप बढ़िया यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो और इसी कैंडल के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। इसी तरीके से हम और देखने की कोशिश करते हैं।
देखो ये जो एग्जांपल है ये राइजिंग वेज का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर देखो राइजिंग वेज इस तरीके से एक ट्रेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ से एक ट्रेड लाइन ये जा रही है इस तरीके से, और दूसरी ट्रेड लाइन यहाँ से इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज के मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं पे जब ये ब्रेकआउट देता है तब आप इसके रिटेस्ट पे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने अपनी एंट्री प्लान करी और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट आपका आएगा। टारगेट आप यहाँ पे अपना टारगेट ले सकते हो, या फिर इसके प्रीवियस लो पे कहीं पे आप देख के अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने डबल टॉप देखा था, ये देखो डबल बॉटम, इसको भी कंसिडर कर सकते हो डबल बॉटम। ये यहाँ पर एक और ये दो, और फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर एक टॉप और ये दूसरा टॉप, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ये डबल बॉटम की तरीके से लग रहा है। और यहाँ पर आप इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहीं पे रख के। आप ये देखो यहाँ तक का बढ़िया टारगेट इसमें दिया है। देखो एक ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलो ये इतना प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, अभी कभी दिखेगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ट्रिपल टॉप। ठीक है, ट्रिपल टॉप है यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था ट्रिपल टॉप। ये देखो यहाँ पे 3 बार टॉप लिया है मार्केट ने, 3 बार रेजिस्टेंस पे आया है, और फिर उसके बाद एक ये देखिए ट्रिपल टॉप का ये है। ठीक है, और फिर इसको चौथी बार में इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे इसी के हाई पे, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस छोटा रखते तो यहाँ से यहाँ तक का देखो बढ़िया फॉल मिला है। और अगर प्रीवियस लो के हिसाब से भी लेते तो भी देखो ये यहाँ तक बहुत बढ़िया टारगेट मिला है। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप का। ये देखो हेड एंड शोल्डर का एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो पैटर्न है ये थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर की तरह लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, और इसके ब्रेक डाउन पे अगर आप एंट्री बनाते हैं। ठीक है, इसके ब्रेक डाउन पे यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री बनाते हैं तो फिर यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल आपको मिलता। आप कोशिश करो, देखो जहाँ पर भी मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिया है ना वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा आपको। आप देखोगे, देखो जैसे कि ये एम पैटर्न बना है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये सेलिंग आई है। देखो इस तरीके से डबल टॉप है, और डबल टॉप या फिर एम पैटर्न मानेंगे इसको। ये इस तरीके से देखो यहाँ पे 2 बार था, और फिर इसके यहाँ से यहाँ तक एक टारगेट बढ़िया मिला। इसको थोड़ा बहुत हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बढ़िया हेड है, ये इसका राइट शोल्डर मान लो, यहाँ पे राइट शोल्डर जरूरी नहीं हो बिल्कुल इसी चीज़ में मिले, थोड़ा सा एलिवेटेड है ये। और इसके अपोजिट में ये जो देखो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर मान सकते हो आप इसको, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, और ये यहाँ पे ये इसका हेड है। इसके फॉलिंग पे यहाँ से देखो कितना बढ़िया अच्छा टारगेट मिला है। और इसको अगर आप ये वाले को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मान सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला है।
देखो मार्केट में एक पैटर्न और यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, इसको डबल बॉटम या फिर डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। इस तरीके से देखो यहाँ पे डब्लू का फॉर्मेशन हुआ है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, ये देखो ये एक हो गया और ये दो, इस तरीके से डब्लू दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे आप जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ये देखो दोबारा रिटेस्ट करके नीचे आया, यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो और यहीं पे इसके लो पे स्टॉप लॉस रख के आप या तो यहाँ पे अपना टारगेट ले सकते हो या फिर थोड़ा और होल्ड रख के एसएल ट्रेल करके यहाँ तक आप अपना बढ़िया टारगेट इसमें ले सकते हो। देखो राइजिंग वेज मैंने बता दिया। अभी ये देखो ये यहाँ पर फॉलिंग वेज का एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से। जैसे कि यहाँ पर ये देखो मार्केट ने लोअर लो का फॉर्मेशन किया, तो इससे लगते हैं आप एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और फिर एक ट्रेड लाइन यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो एक तो ये है अपना असेंडिंग ट्रायंगल भी इसको मान सकते हो या फिर इसको फॉलिंग वेज भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट एक बाइंग में था, फिर इस तरीके से देखो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। देखो यहाँ पे तो एक तरीके से ये अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम तो एक ट्रायंगल भी हमें दिखाई दे रहा है, लगभग ट्रायंगल इसको मान सकते हो। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक तो असेंडिंग ट्रायंगल का भी दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे फॉलिंग वेज का है। तो यहाँ पे आपको देखो ये वाला जो हाई है, इसके हाई जब निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये जो इसका हाई निकाला, तो यहाँ से देखो इसके रिटेस्ट के बाद आप यहाँ पे एक एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो या फिर अगर रिटेस्ट का नहीं वेट कर रहे हो तो इसके बाद की जब कैंडल प्रॉपर बाइंग में जा रही है तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करके इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का एक बढ़िया सा टारगेट आप ले सकते हो। तो ये अपना इसमें दो एग्जाम्पल आ गए, एक होता है अपना असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा है अपना फॉलिंग वेज। तो ये दोनों इसमें मिल रहे हैं। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक ये है राइजिंग वेज का, देखो एक एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से है। मार्केट देखो हायर हाई लगा रहा था, यहाँ से लगते एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ से लगते एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में जब जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे और फिर देखो कितना बढ़िया अपन को टारगेट मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो एक एग्जाम्पल ये है। चलो और ढूंढते हैं। एक डब्लू का एग्जांपल देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको डबल बॉटम, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर का एक ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर आपका फॉर्मेशन बढ़िया तरीके इसमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न बना है। ये में देखो बिल्कुल इतना अच्छे से यहाँ पे ईएमए के सपोर्ट से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो अगर आप एंट्री प्लान करते और यहीं पर स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ तक का बढ़िया टारगेट मिलता, ठीक है, इसकी लो के हिसाब से। और अगर थोड़ा होल्ड कर लेते ऐसे ट्रेड करते तो यहाँ तक का बढ़िया टारगेट मिल सकता था। तो इस तरीके से ना आप सारे पैटर्न मार्केट में देखोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए देखो इसको मैं चलो डिलीट कर देती हूँ, मैं आपको फ्रेश बताती हूँ, ठीक है। चलो इस तरीके से समझो आप। देखो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आया था, ये देखो, और थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आया, ठीक है। सेलिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे मार्केट एक अपसाइड की तरफ जाने लगा, ठीक है। और जो इसका जो सपोर्ट था ना वो छोटे से छोटा होता गया। तो इस तरीके से देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आप इसको दो चार्ट पैटर्न कंसीडर कर सकते हो। ये तो फॉलिंग वेज का भी एक सॉरी राइजिंग वेज का भी हो गया, हाँ राइजिंग वेज का एक एग्जांपल हो गया, और साथ में ये अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे आपको इस वाली लो का वेट करना है, जब ये इसका लो निकाले यानी कि यहाँ पे, फिर आपको अपनी एंट्री प्लान करना है और यहीं कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। डब्लू पैटर्न तो आपको बहुत दिखेगा मार्केट में। देखो एक ये हेड एंड शोल्डर बना इस तरीके से और फिर यहाँ पे ये फॉलिंग आई है।
अच्छा, कप एंड हैंडल का भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कल कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल को भी ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक ये कप बना, और फिर ये इसके बाद का ये छोटा सा ये, तो ये कप एंड हैंडल इसको कंसीडर कर सकते हो आप। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से आप अपना एक बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हो। देखो बढ़िया टारगेट मिला यहाँ तक का, एसएल को ट्रेल करते जाओ और यहाँ तक का टारगेट, और थोड़ा होल्ड रख लिया तो यहाँ तक का। तो ये सारे पैटर्न्स है फ्रेंड्स। चलो और ढूंढते हैं। एक बुलिश पिनट बताया था मैंने आपको, देखो ये बुलिश पिनट का एग्जांपल इसको मान सकते हो। देखो बुलिश पिनट में क्या था, एक मिनट आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आई मार्केट में, फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, थोड़ा सा टाइम पास के बाद फिर मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहाँ से देखो यहाँ तक एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश पिनट। बुलिश पिनट है ये पैटर्न, ठीक है। बुलिश पिनट के जैसे अपोजिट होगा बेरिश पिनट। अब हम उससे भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक एग्जांपल ये दिया था बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल। तो देखो ये वाला जो है ये थोड़ा सा अपना बुलिश रेक्टेंगल इसको मान सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट एक बाइंग में था, फिर मार्केट ने बहुत देर तक इस एरिया में, मतलब कि एक ये बॉक्स के अंदर मार्केट ने बहुत देर तक टाइम पास किया, ठीक है। बहुत देर तक साइडवेज रहने के बाद फिर मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई है, और देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ से लेके ट्रेड करते करते आपका टारगेट यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक हो गया रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल का एग्जाम्पल हो गया। ये हेड एंड शोल्डर का एग्जाम्पल आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ पैटर्न जो मैंने आपको बताए और लाइव मार्केट में भी दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है।